हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की। जो चीज एक राजनीतिक आरोप के तौर पर शुरू हुई थी, उसमें अब सत्यता दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंप दी है, जिसमें कुछ नामों का उल्लेख बताया जा रहा है, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर चढ़ावे की राशि का गबन हुआ है। और यही नहीं, चढ़ावे में जो गहने और आभूषण मिले थे, उनके साथ भी हेरा फेरी की गई। आश्चर्य तो तब होता है कि भारत में चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या मस्जिद हो, हर जगह पर चढ़ावा आता है और चढ़ावे का मैनेजमेंट सदियों से किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तिरुपति की या पद्मनाभ स्वामी मंदिर की या गोल्डन टेम्पल की या शिरडी के साईं बाबा की या वैष्णो देवी की, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों करोड़ का चढ़ावा आता है। लेकिन दुख तो ये हो रहा है कि राम मंदिर, जो कि इन सारी श्राइन्स में अपेक्षाकृत नया है, जो कि 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अस्तित्व में आया, महज 2 सालों के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा अपराध हो गया, इतना बड़ा आस्था से खिलवाड़ हो गया कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये क्लियरली बताता है कि वहां पर कोई मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था। चढ़ावा भारत के लिए नया नहीं और चढ़ावे का मैनेजमेंट भी भारत के लिए नया नहीं है। अगर हम भारत के टॉप 50 मंदिरों के चढ़ावे की राशि को कैलकुलेट करें तो वो एक छोटे मुल्क के जीडीपी के बराबर होगा। जी हाँ, चौंकिए मत, इतनी ज्यादा राशि आती है। लेकिन इतनी जल्दी और इतनी बड़ी चोरी होगी, किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि वहां पर लोगों ने अपने विश्वास पात्र लोगों को रखा और किसी तरीके के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का फॉलो नहीं किया गया। मुझे तो शक है कि वहां पर कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था भी या नहीं। आइए बात करते हैं कि एक मंदिर के अंदर किस तरीके के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपनाना चाहिए, जिससे इस तरीके की अप्रिय घटनाएं ना हो, जिससे आस्था पर चोट पहुंचती हो। देखिए, मंदिर में चारों तरफ हुंडी रखी जाती है, जिसे हम दान पात्र कहते हैं, और वो हुंडी बीच बीच में या एक नियत समय के बाद खाली की जाती हैं, और वो एक सेंट्रलाइज जगह पर खाली की जाती हैं, जहां पर हुंडी से निकले पैसे या आभूषण या कीमती पत्थर या कीमती धातुएं, इनको गिना जाता है। और यहीं से शुरू होती है एसओपी। और एसओपी के अंदर में सबसे बड़ी चीज है कि कौन इसे हैंडल करेगा। जो अभी तक बात राम मंदिर के मामले में छन कर बाहर आ रही है, इसमें सारे के सारे नए एम्प्लॉय थे, जो कि कमेटी मेंबर्स की सिफारिश पर वहां लगाए गए थे। और आज उन सभी के नाम आ रहे हैं। किसी की चढ़ावा चोरी में नाम आ रहा है तो किसी का गहनों की चोरी में नाम आ रहा है। क्या आपने इन एम्प्लॉइज को बिना उनके बैकग्राउंड चेक किए इस काम पर लगा दिया? क्या आपने इन एम्प्लॉइज की संपत्ति का घोषणा पत्र लिया, ताकि वो बाद में ना कह सकें कि हमने ये कोठी, ये बंगला और ये बैंक बैलेंस हमारे पास पहले से ही था, जो कि लोग आज कह रहे हैं। यहां पर एक बात आती है, अगर आपके परिसर में सीसीटीवी लगा हुआ है तो आपके यहां चोरी कैसे हो सकती है? जाहिर सी बात है कि अगर आपके सीसीटीवी के फुटेज डिलीट हो रहे हैं
तो आपको पता नहीं चला? किसकी परमिशन से वो फुटेज डिलीट किए गए? और सीसीटीवी के फुटेज का मालिक कौन होता है, जिम्मेदार कौन होता है? कहा जा रहा है कि कमेटी मेंबर के कहने से सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 63 बार दौरा किया। उनके संज्ञान में यह बात कभी नहीं आई, किसी ने भी इन्हें नहीं बताया कि इस तरीके का गोरख धंधा यहां चल रहा है। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या का 3 बार दौरा किया प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उनके भी संज्ञान में यह बात नहीं आई। उत्तर प्रदेश सरकार की सीआईडी को भी इसकी भनक नहीं हुई कि बकायदे यहां चोरी हो रही है, शौचालय में ये पैसा रखा जाता है, वहां से बांटा जाता है, और जो लोग इस पैसे को गिनने के कार्य में लगाए गए हैं वो दनादन 2 सालों के अंदर अकूत संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चला। हैरानी तो तब होती है कि राम मंदिर का जो न्यास है उसमें जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं वो डीएम अयोध्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है और एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। क्या इनकी पूरे न्यास में कोई सुनवाई नहीं थी? इनका कोई असर नहीं था? क्या वो सारे नॉमिनेटेड लोग ही इसे चला रहे थे? मैं कह रहा था कि जब एक बार हुंडी उठ करके एक रूम में आती है तो वहां खोल करके उसमें से सारी राशि एक जगह इकट्ठा की जाती है और उसके बाद होती है शुरू सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब है सिक्के अलग, नोट अलग अलग डिनोमिनेशंस के, 50 के, 100 के, 20 के, 500 के, इनको अलग अलग इकट्ठा करके गिनती की जाती है और यह सारी गिनती सीसीटीवी के सामने होती है। तो अगर सीसीटीवी के सामने होती है तो फिर चोरों को हाथ मारने का मौका कैसे मिल गया? इसके मतलब कोई बड़ी मिलीभगत है, क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे में कोई 150 करोड़ की हेरा फेरी हुई है। अगर वहां पर जब पैसा गिना जाता है और जिस नियत बैंक में जहां मंदिर का खाता है वहां तक या आप ये पैसे को स्वयं गिन करके भेजें या मंदिर के जो बैंक है, बैंक के कर्मचारी बड़ी खुशी से आके आपका पैसा भी गिनेंगे और लेकर भी जाएंगे और साथ में इनवॉइस भी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए। बात करें गहनों की तो मंदिर की हुंडियों में गहने भी आते हैं। जो रामलला के लिए बन करके गहने आए हैं वो तो रामलला की मूर्ति के लिए या और किसी देवता देवी देवता की मूर्ति के लिए होते हैं। लेकिन लोग अगर स्वेच्छा से अपने गहने या कीमती धातुएं उसको दान करते हैं, उसका तरीका अलग है। उसे अलग इकट्ठा किया जाता है और इसको एक इवैल्यूएटर चेक करता है कि ये वाकई असली सोना है, असली चांदी है या असली रत्न है। अगर सोना है तो कितने कैरेट का है, क्योंकि ये सारे आभूषण जो कि मूर्ति विशेष के लिए नहीं है, बाद में इन्हें पिघला करके धातु बनाई जाती है। तो एक इवैल्यूएटर होता है जो इसे चेक करता है। लेकिन जब वो हुंडी खुलती है तो ये सारी चीजें सीसीटीवी के फुटेज के नीचे इकट्ठा करके इनकी सूची बनाई जाती है, इनको तौला जाता है और इन्हें स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। ये सारे जो छोटे छोटे बिंदु मैं बता रहा हूँ ये हर देवालय के, आपके गुरुद्वारे के, चर्च के, मस्जिद के, हर जगह ये फॉलो किसी न किसी रूप में होते हैं। अगर आपका न्यास का ट्रस्ट है तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या न्यास ट्रस्ट में कोई ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था?
अगर नहीं था तो इतने विद्वान और इतने काबिल और इतने भरोसेमंद लोग वहां पर थे तो वो क्या कर रहे थे? 2 सालों से इतनी बड़ी चोरी चल रही थी, आपको पता नहीं चला। और सारे के सारे नए लड़के जो कि मंदिर कमेटी के सिफारिश पर भर्ती हुए थे, उनको किसने दान की राशि, गहनों की को काउंटिंग और अकाउंटिंग और उनकी हैंडलिंग का काम दे दिया। अभी भी देर नहीं हुई है। आज भी आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ठीक कर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, अगर इस विषय में कोई जानकारी चाहिए तो मैं अपने अनुभव के आधार से राम मंदिर के गहनों, नकदी, चढ़ावे की अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दुरुस्त कर सकता हूं। इतना अनुभव मुझे है और निःशुल्क कर सकता हूं, क्योंकि इस अपराध से करोड़ों भक्तों की आस्था को चोट पहुंची है और ये चोट हमारी लापरवाही से पहुंची है। किसी ने भी नहीं बताया कि इतना जघन्य अपराध भारतीयों की आस्था के साथ राम मंदिर के परिसर में कुछ लालची लोग कर रहे हैं। तो इससे पहले कि लोग लूट का माल लेकर चंपत हो जाएं, इससे पहले कि लोग लूट का माल लेकर डकार जाएं, इससे पहले कि कोई पकड़ा न जाए, एक बार अपनी आस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, लोगों को विश्वास बहाली के लिए राम मंदिर के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को ठीक किया जाए। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो बैंक स्वयं कैश मैनेजमेंट की सर्विस दे सकता है और वो सारी नकदी को, आभूषणों को स्वयं गिनेंगे और उसकी एक इनवॉइस बनाएंगे और उसे जमा करेंगे। मुझे बहुत बड़ी हैरत होती है, पीड़ा तो हो ही रही है मेरे मन में, कि सबसे नए मंदिर में, जिसको कि हमने बड़ी उमंग के साथ और उम्मीद के साथ बनते हुए देखा है, मात्र 2 सालों के अस्तित्व में इतना बड़ा अपराध आस्था के साथ हुआ और सरकार को भनक भी नहीं हुई। वाकई हैरत की बात है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एसआईटी की रिपोर्ट पर जिन जिन लोगों के नाम हैं उनके ऊपर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के लिए क्यों इंतजार करना? मुख्यमंत्री जी का पंजा क्यों नहीं चल रहा है, जो कि बाकी अपराधियों के लिए चलता है? यहाँ पर वो पंजा, वो जो नए बंगले और कोठियाँ लोगों ने बनाई है, संपत्ति अर्जित की है, उसके खिलाफ ये पंजा क्यों नहीं चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे भी फुल और हाफ काउंटर करने के लिए मशहूर है। तो जो अपराधी भागे हुए हैं, फ़ोन स्विच ऑफ करके भागे हुए हैं, जिन्होंने एसआईटी के संबंध में आने की ज़रूरत नहीं समझी, उनके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कब एक्शन लेगी? बहुत ज़रूरत है कि लोगों की आस्था और विश्वास की बहाली हो और इस तरीके के अपराध राम मंदिर परिसर में फिर न हों।